नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ड़वो ड़वो सिद्धाणं ड़वो आयर्याणं ड़वो उवत्सायाणं ड़वो लोये सवसाहूणं जय बोलो अनंतानंद शुद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोलो उत्तम तपधर्म की चारित्र चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की सागर गुरुदेव की कल उत्तम संयम के बारे में आप लोगों ने सुन लिया। संयम के बाद तप धर्म आता है, तो संयम के बाद ही तप क्यों कहा गया है? संयम धर्म के बाद ही तप धर्म क्यों कहा गया है? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि संयम धारण किए बिना कोई भी तपस्वी नहीं हो सकता है। बिना संयम के तप हो ही नहीं सकता है। असंयमी का तप के कोटि में नहीं आ सकता है। असंयमी का तप में कोटि में क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये धर्म ही बता रहा है, पहला संयम जीवन में ले आओ, और जिसके संयम में जीवन में संयम आएगा उसका हर क्षण तपस्या ही है, हर क्षण तप है। इसके लिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज जी तत्वा सूत्र के 90वें अध्याय में लिखते हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मो चपकोप शंपोप चपक छीन मोजिया जिन्हा कर्मशो संख्य गुरु निर्जरहा। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा जिसने मिथ्यात्व का त्याग किया है, ऐसे सम्यक दृष्टि का तप श्रेष्ठ है। वो तप शुरू हो जाता है, कर्म निर्जरा होती है। क्योंकि तपसा निर्जरा जो यह भी बताया गया है तत्व सूत्र में, तपस्या के बिना निर्जरा नहीं होती है। तप करना पड़ेगा, तप के बिना निर्जरा नहीं, किंतु तप के पहला संयम होना अनिवार्य है। तो मिथ्या दृष्टि की तपस्या चाहे जितनी भी हो, मिथ्यात्व का त्याग किए बिना तप के कोटि में नहीं आ सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि का तप मिथ्या दृष्टि से भी ज्यादा है। मिथ्या दृष्टि 10 उपवास करे, सम्यक दृष्टि 5 उपवास करे, उससे ज्यादा कर्म निद्रा और पुण्यबंध सम्यक दृष्टि को होता है। और अविरत सम्यक दृष्टि 5 उपवास करे और प्रतिमाधारी संयमा संयमी पंचम गुण स्थान वाला 2 उपवास करे, उससे भी निर्जरा, उस अविरत सम्यक दृष्टि से भी ज्यादा कर्म निर्जरा
प्रतिमाधारी की हो जाती है, और प्रतिमाधारी से भी ज्यादा निर्जरा, प्रतिमाधारी 2 उपवास कर रहा है और एक मुनि महाराज आहार कर रहे हैं, फिर भी मुनि महाराज की निर्जरा ज्यादा है। क्यों बोलो जी। अब संयम से निर्जरा होती है क्या? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से निर्जरा होती है। तपसा निर्जरा कहा है, तप से कर्म की निर्जरा होती है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से निर्जरा ये शब्द नहीं दिया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से निर्जरा नहीं है, तपस्या के द्वारा निर्जरा होते हैं। और तप के कोटि में तभी आता है जब संयम जीवन में आ जाता है। कई लोगों ने अब नई परंपरा एक शुरू कर दी है हमारे जैन संप्रदाय में, स्वाध्यायम परमम तपः। स्वाध्यायम परमम तपः, स्वाध्याय परम तप है ऐसा बोलते हैं, किंतु वो गलत है, आगम विरुद्ध है। क्यों? अगर स्वाध्याय को परम तप कहेंगे तो स्वाध्याय करने से परम तप होगा, परम तप होगा तो निर्जरा भी होगी कर्मों की, और कर्मों की निर्जरा होगी तो मोक्ष भी मिलेगा। तो बोलो स्वाध्याय करते करते आज तक कितने लोगों को मोक्ष हुआ है? बताओ एक आध तो उदाहरण, एक आध तो उदाहरण बता दो कि स्वाध्याय करते 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 मोक्ष हो गया हो। हाँ, श्वेतांबर संप्रदाय में स्वाध्याय करने की भी आवश्यकता नहीं, झाड़ू लगाते लगाते भी केवल ज्ञान हो जाता है। वहां एक श्रावक अपने आंगन में झाड़ू लगा रहा है, उसको केवल ज्ञान हो गया और खुद को मालूम नहीं। सहोदर मित्र का आसन कंपायमान हो गया और वो आया भागता हुआ, अरे अरे झाड़ू छोड़ छोड़, तुम्हें केवल ज्ञान हो गया, तुम्हें मालूम नहीं। लेकिन मैं अभी समझ शरण नहीं बनाऊंगा, मुझे समय नहीं है, बाद में आ जाऊंगा, तो बैठ जाओ घर में। ये है लिखित में मेरे पास, पर प्रूफ है, बिना प्रूफ के मैं बोलता ही नहीं कभी। तो स्वाध्याय करते करते आज तक ना किसी को केवल ज्ञान हुआ है ना हो सकता है। यहां तक कि बता दूं, सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय कौन सा है? बोलो जी। सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिल रही है, साक्षात भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, और दिन में 4 बार, सवेरे, दोपहर में, शाम को और रात में 12 बजे 4 बार दिव्य ध्वनि गिरती उपदेश होता है भगवान का। किंतु इतना दिव्य उपदेश होते हुए भी उपदेश सुनने वालों को भी मोक्ष नहीं, और उपदेश देने वाले तीर्थंकरों को भी मोक्ष नहीं होता है जब तक वो बोलते रहेंगे तब तक। हाँ, रात में 12 बजे भी होता है उपदेश। तो ये उपदेश देने वालों को भी मोक्ष नहीं, उपदेश सुनने वालों को भी मोक्ष नहीं है। इसीलिए तीर्थंकरों को ये नियम है कंपलसरी, जब तक वो समोशरण का त्याग नहीं करते हैं, योग निग्रह करने के लिए चले जाते नहीं हैं, तब तक मोक्ष नहीं होता है। मतलब उपदेश देते हुए बैठ जाएंगे तो मोक्ष नहीं, और तुम भी सुनते बैठोगे तो नहीं। सुनना है, सुनना है, बाद में उसको गुनना है, और जीवन में उतरना है और तपस्या करना है, तब होता है मोक्ष, तब मोक्ष होता है। ध्यान रखना, मात्र सुनते बैठने से नहीं। जैसे गाय चरने जाते, दिन भर चरते हैं, शाम को आती है, जब चरती है उसको पचाते नहीं है, चर करके कच्चा खाती है और लाके पेट भरती है और आके बैठ जाती है सार में। उसके बाद फिर क्या करती है मालूम है आपको? रवत करते, मराठी में रवत बोलते हैं, गवतला रवत करत असते। तो चरवन करते, एक देखा गाय को देखा करो, उस गले में से एक गट्टा बाहर आता है, उसको चबाती चबाती फिर उसको गुटकती है, फिर दूसरा निकालती है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, बंदर भी करता है, लेकिन वो अंदर नहीं लेता है, गाल में भर लेता है। जब सामान मिलता भर लेता है, बाद में दूर जाकर के एक निकाल के खाता है।
लेकिन गाय भैंस बैल ये सब पहले खाते हैं पेट में, बाद में मुंह में निकाल के चबा चबा करके उसको पचाते हैं, जुगाली करते हैं। उसी प्रकार प्रवचन सुनो, स्वाध्याय करो, लेकिन उसके बाद गुनो उसको जीवन में उतारो, तपस्या में लगाओ, तब आपको मोक्ष मिलेगा। मात्र स्वाध्याय मोक्ष का कारण नहीं है, तपस्या के लिए कारण नहीं है। कहोगे तो स्वाध्याय करने से अगर मोक्ष मिलता होगा तो सबसे पहला मुनियों से भी ज्यादा मोक्ष मिलना चाहिए सर्वार सिद्धि के देवों को। सर्वार सिद्धि के देव वहां से पास ही मोक्ष, नियर अबाउट बिल्कुल पास में मोक्ष हैं। और वो स्वाध्याय कितने करते हैं जी? 33 सागर तक उनका स्वाध्याय होता रहता है, और रोज नया नया विषय। आज जो स्वाध्याय होगा वो कल नहीं आएगा, पूरे जीवन भर के लिए नया विषय, रोज नया विषय स्वाध्याय। तो इतना स्वाध्याय होता है तो सर्वार सिद्धि के देव मोक्ष जा सकते हैं क्या? अगर स्वाध्यायम परमम तप कहोगे, स्वाध्याय को परम तप कहने से निर्जरा भी हो जाएगी फिर, क्योंकि तपसा निर्जराच्य कहा है। तो निर्जरा होगी तो मोक्ष भी मिलेगा, फिर सर्वार सिद्धि के देव मोक्ष जाएंगे क्या? कोई भी देव मोक्ष नहीं जा सकते हैं। बोलो जी, अब स्वाध्याय परमम तपम कैसा हो गया? हाँ, अविरति का स्वाध्याय परम तप नहीं होता, हो सकता है संयमी का स्वाध्याय परम तप कहा गया है। संयमी का स्वाध्याय ही परम तप है, अविरति का नहीं, क्योंकि 10 लक्षण में पहला संयम कहा है, संयम के बाद तप कहा है। जैसे संयम का अर्थ क्या और तप का अर्थ क्या होता है, दोनों उदाहरण से सुन लो। संयम यानी सीमित करना, मर्यादा में रहना, मर्यादित काम करना, ये संयम कहलाता है। जैसे आपको हलवा बनाना है, हलवा जानते हो काय मराठीत काय म्हणतात तो? शिरा, शिरा हो, हिंदी मध्ये हलवा बोलते, मराठीत शिरा। तो हलवा बनाना है तो हलवा बनाओगे तो हलवा कैसा बनाते हैं? आटा, उसके बाद घी, और उसके बाद शक्कर, पानी भी थोड़ा तो चाहिए। कोई पानी नहीं तो ज़्यादा घी में बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा घी हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 तो चाहिए, 3 तो चाहिए। हलवा बनाने के लिए आटा, शक्कर और घी तो चाहिए, ठीक है ना? इन तीनों को मिलाने से क्या बन जाता है? हलवा बन जाता है, शिरा बन जाता है। अब तो तीनों को मिला लो और सामने रख दो किसी की, भैया हलवा बन गया, खा लो। खाएगा? खा सकता है? खाओगे आप लोग? क्यों नहीं खाओगे? तीनों मिलाने से हलवा बनता है। हाँ, तीनों मिलाने से हलवा नहीं बनता है, तीनों को इस प्रकार से मिला लो तो तीनों को अलग न कर सके, तो वो अलग न कर सके इस प्रकार मिलाना है तो कैसा मिलाना पड़ेगा? उसको तपस्या रूपी अग्नि के ऊपर रखना पड़ेगा। उसको अग्नि के ऊपर रखोगे, उस हलवे का हलवा बनाना है तो घी को और शक्कर को और आटे को, तीनों को मिला करके अग्नि पर रखना। और मात्र रखने से भी नहीं चलाना, सावधान से हिलाते रहना, नहीं तो नीचे जल जाएगा, पूरा जल जाएगा। इसलिए सावधानी के साथ रखो, हिलाते रहो और तीनों को एक मेक होने दो। और जब तीनों एक मेक हो जाएंगे तो इतना बढ़िया हलवा शिरा बनेगा, जो बुढ़ा आदमी है जिसके मुंह में दांत नहीं है, उसके मुंह में भी दोगे तो बिना चबाए गुटक जाएगा, बिना चबाए गुटक जाएगा, बिल्कुल इतना बढ़िया हलवा शिरा बन जाता है। किंतु जब तक उसको तपाओगे नहीं, जब तक एक मेक नहीं करोगे, तब तक हलवा नहीं बन सकता है। तो सही, अब वो तीनों को मिलाना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, 1 किलो घी में 1 किलो शक्कर डालो और 1 किलो आटा डालो, हलवा बनेगा क्या नहीं बना जी? क्यों नहीं बनेगा?
बन तो जाएगा लेकिन कोई खा नहीं पाएगा, कोई नहीं खा पाएगा, इतना मीठा हो जाएगा कोई मुंह में नहीं डालेगा। ध्यान रखना, उसकी एक सीमा है, मर्यादा है, कितनी मात्रा में क्या डालना चाहिए, कितनी मात्रा में क्या डालना चाहिए, ये भी उच्च मर्यादा है, सीमा है। उस सीमा से डाल करके तपाओगे तो हलवा शिरा बन जाता है बढ़िया। बस उसी प्रकार संयम का अर्थ है सीमा से डालो, सीमा में मर्यादित करो, कितनी मर्यादा, कितनी मर्यादा किसकी है, इस प्रकार संयम से करोगे, संयम लोगे तो मर्यादा हो जाएगी, संयम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, तपस्या के अग्नि के ऊपर रखना है। अब देखो जी कितनी बड़ी विचित्र दशा है। देवताओं का शरीर बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर, बहुत मजबूत भी होता है। इतना मजबूत, इतना सुंदर देवताओं का शरीर होता है कि वो आपको एक चावल जैसे उठाते हैं, इसे उठा के रख सकते हैं अपने हथेली में आपको, और एक फूंक मार दे तो हजारों किलोमीटर जाकर दूर गिर जा सकते हैं। इतने दूर जा सके, इतनी शक्ति देवताओं के शरीर में है। और सुंदर भी अतिशय सुंदर है देवताओं का शरीर, ध्यान रखना, आपसे भी बहुत सुंदर। आपके देखो ना चेहरे कैसे हो गए, दाढ़ी के बाल बढ़ गए तो कैसे दिख रहे विद्रुप जैसे। देखो तो आपके ये बाल देखो, देवताओं के शरीर में बाल नहीं होते हैं, ना मूंछ होते हैं उनको, ना दाढ़ी है, ना मूंछ है, ना बाल है, ना आईब्रो है, कुछ भी नहीं है, ना हड्डी है, ना मांस है, ना चर्बी है, ना मल है, ना मूत्र है, ना वीर है, कुछ भी नहीं देवताओं के शरीर में। फिर कैसा होगा, फिर कैसा होगा ये शरीर? हाँ, वही स्वर्ग में जाने के बाद मालूम पड़ेगा, क्योंकि स्वयं मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, नियम ही है जी। तो देवताओं का शरीर बहुत मजबूत, बहुत सुंदर होता है, उनको पसीना भी नहीं आता है जी, और आपका पसीना रुकता नहीं, बार बार पहुंचते रहते हैं। तो इतना दुर्गंध शरीर आपका, आपके शरीर से बदबू भी आ जाती है, उन देवताओं के शरीर से बदबू नहीं आती, सप्त धातुओं से रहित उनका शरीर होता है। अब सप्त धातुओं से रहित शरीर है और इतना मजबूत शरीर है, सुंदर शरीर है, तो वो कितनी तपस्या करते होंगे, और कितनी तपस्या करके कर्म निद्रा करके जल्दी मोक्ष जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं देवताएं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि उनके पास संयम नहीं है, और संयम नहीं होने के कारण तप भी नहीं है। इसीलिए देवता तपस्वी नहीं हो सकते, मनुष्य ही तपस्वी होते हैं, मनुष्य ही संयमी होते हैं। बोलो देवताओं का शरीर कैसा होता है, मनुष्य का शरीर कैसा होता है? उदाहरण से बता दूं, एक प्लास्टिक का बर्तन है और बहुत मजबूत है और बहुत सुंदर डिजाइनदार और कलरदार है, बहुत सुंदर है। सुना है आजकल वो समृद्ध प्लास्टिक एक निकला है, चाहे सांगली से निकला है, बहुत फेमस है भारत में, 8वां 9वां आश्चर्य में आ गया। इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है वो। हाँ, तो उस मजबूत प्लास्टिक का एक बर्तन ले आओ, इतना मजबूत है वो, बहुत मजबूत है, सुंदर भी डिजाइनदार है, और आपको एक प्लास्टिक का मजबूत सुंदर बर्तन दे दिया जाए, और आपको एक मिट्टी का, काली मिट्टी का बिल्कुल गंदा एक बर्तन दिया जाए, और आपको भूख लगी है, और आपको खीर और दूध और शक्कर और क्या, और इलायची और केसर, बढ़िया सारे व्यंजन दे, आपको सारे पदार्थ मसाले दे दें, और बढ़िया खीर बनाना है, खीर बना के खाना है जबरदस्त, और फ्री में दे दिया सब आपको, गैस सिलेंडर भी सब दे दिया, चूल्हा दे दिया, बनाओ। आप कौन से मिट्टी के गंदे बर्तन में बना के खाओगे, क्या प्लास्टिक के सुंदर और मजबूत बर्तन में बना के खाओगे? अरे मिट्टी का तो कमजोर है, प्लास्टिक के बर्तन से एक मारोगे तो मिट्टी का चकनाचूर हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं फूट सकता, इतना मजबूत है वो। बोलो अब चूल्हे के ऊपर रखना है, खीर बनाना है और खाना है, बोलो अब किसको रखोगे चूल्हे के ऊपर? क्यों? गंदे बर्तन में खाने की आदत पड़ी है क्या आप लोगों को? अरे बढ़िया प्लास्टिक का है, मस्त है, सुंदर है, डिजाइनदार है, रंगीन है,
उसमें भर दो दूध, चावल डालो, मसाला डालो, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और रख लो चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर। क्या होगा? क्या होगा? होगा तो वही होगा जो मंजूर है, खुदा नहीं खुद को होगा। अब खुदा को हो गया, खुदा को मंजूर है, जो मंजूर खुदा को है, क्या हो रहा है? क्या खुदा को मंजूर है सार्वजनिक सभी जीवों का कल्याण हो जाए, सब मोक्ष चले जाए। जा रहे हैं आप लोग? तो होता तो वही होता है, मंजूर है खुद को होता है, खुद को होता है। तो बोलो जी, बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन में रसोई बनाकर खा सकते हैं क्या आप? मिट्टी के बर्तन में बना के खा सकते हो, और सबसे श्रेष्ठ मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत स्वादिष्ट बनता। पहले के तो मिट्टी में बनाते थे, हम बचपन में हमने देखा था, क्या स्वाद आता है उसमें, भारी स्वाद आता है, स्वादिष्ट बन जाता है मिट्टी के बर्तन में बनाना। अब मिट्टी के बर्तन में रसोई बना के खा सकते हैं, उसको चूल्हे पर रख सकते हैं, कमजोर है वो फिर भी रख सकते हो चूल्हे के ऊपर, और बढ़िया खीर बना के खा सकते हो। किंतु प्लास्टिक का बर्तन मजबूत सुंदर होने के बाद भी चूल्हे पर रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? वो पिघल जाएगा, जल जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, होगा ही। अब सोच लो, इसी प्रकार हम मनुष्यों का शरीर मिट्टी का बर्तन है और देवताओं का शरीर प्लास्टिक का बर्तन है। तपस्या के चूल्हे के ऊपर रख नहीं सकते हैं, ध्यान रखना उसको। तपस्या के चूल्हे पर देवताओं का शरीर नहीं चढ़ सकता है। मनुष्यों का शरीर बर्तन, मिट्टी का बर्तन के समान है, फूट सकता है, लेकिन मोक्ष का शिरा अथवा मोक्ष का खीर बनाना खाना है तो इसको तपस्या के चूल्हे पर रख सकते हैं। सोच लो। तो मनुष्यों का इतना सप्त धातु से युक्त होते हुए भी पूजनीय है, और देवताओं का शरीर सुंदर मजबूत होने के बावजूद भी वो पूजनीय नहीं है, क्योंकि उनकी यहाँ संयम नहीं है और तप नहीं है। दोनों 10 लक्षण में तो आप कुछ तो संयम पाल रहे हो, कुछ तो तपस्या कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, कोई उपवास कर रहे हैं, कोई रात्रि भोजन त्याग कर चुके हैं। जो जैन है कि उनकी बात कह रहा हूं, जो जैन होकर के भी रात्रि भोजन करते हो तो जैन है ही नहीं। जैन रात्रि भोजन करता नहीं, जो रात्रि भोजन करता हो जैन। बोलो बोलो जल्दी बोलो। जो जैन है वो कोई व्यसन नहीं करेगा, रात में भोजन नहीं करेगा, और जो जैन है वो करेगा नहीं। और जो रात्रि भोजन करेगा, 10 लक्षण में भी रात्रि भोजन करेगा, व्यसन करेगा, तंबाकू गुटखा खाएगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा 10 लक्षण में भी, तो वो तो जैन हो नहीं सकता है, और जैन होता है ये कर नहीं सकता है। तो इतना तो आपके पास संयम है, देवताओं के पास रंच मात्र भी संयम नहीं है। संयम नहीं है तो तप भी नहीं है, तो आप संयमी हैं, तपस्वी हैं। बोलो, संयमी और तपस्वी बड़ा होता है क्या असंयमी और भोगी बड़ा होता है? जल्दी बोलो। बोलो जी, 10-10 उपवास कर रहे, 5-5 उपवास कर रहे, वो बड़े क्या आप लोग 2-2 बार 3-3 बार खा रहे, वो बोले? उपवास करने दुनिया जानती है, जो उपवास करता है वो तपस्वी है भैया, वो तो बड़े है भैया, इतना त्याग है उनका, तपस्वी है, त्यागी है, वो त्याग कर चुके हैं। त्यागी बड़ा होता है ना, तपस्वी बड़ा होता है ना। तो देवताओं का इतना सुंदर शरीर होने के बाद वो तपस्या कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां असंयम है। अभी वो पूजन करते हैं, वो भी नहीं करते नहीं ऐसा नहीं, वो भी पूजन पाठ करते हैं, नंदीश्वर जाते हैं, लेकिन अभी से करते करते उनकी इच्छा हो गई, कट 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 करते कर, वो बस इच्छा होना है। आप जैसे बना के खाना नहीं, यहाँ ऑटोमेटिक है, कंठ में अमृत। और थोड़ा सा भोजन की थोड़ी सी इच्छा हुई नहीं, मतलब अभिषेक करते करते भी वो खा ले, पी लेते वो लोग, लेकिन आप लोग नहीं। जब तक श्री जी का अभिषेक पूजन पाठ नहीं होगा तब तक हम मुंह में पानी डाले नहीं। इतना तो आपका संयम है। देवताओं के पास कुछ भी संयम नहीं है, और संयम नहीं है तो तप भी नहीं है। तो आप संयमी और तपस्वी हो, और देवता वे असंयमी और अतपस्वी हैं, तो उनको पूजनीय मानना एक घोर मिथ्यात्व ही है, घोर मिथ्यात्व ही है उनकी आरती पूजा करना। वो तपस्वी है ना, तो कैसे कर रहे हैं उनकी आराधना? आप सोच लो। तो नहीं, अपने को मिथ्यात्व छोड़ करके सम्यक में आना। सम्यक दृष्टि का तप
इतना करेंगे तो भी इतना फल मिलता है। अब मिथ्या दृष्टि चाहे 24 घंटे भी धर्म करता रहे, सब मिथ्या दृष्टि का भोजन कैसा है? मिथ्या दृष्टि का भोजन सीताफल अथवा जामुन और ये खाने के समान है, अथवा राजगिर का लड्डू अथवा चिरमुरी का लड्डू खाने का समान है मिथ्या दृष्टि का। तब और सम्यक दृष्टि का कैसा है? सम्यक दृष्टि का पेड़ा खाना अथवा सेवफल खाना, बस सेवफल पूरा खा लेते हैं। और सीताफल इतना खाओगे तो इतना भी फल नहीं मिलता है, सीताफल इतना खाओगे तो फल इतना ही मिलेगा, और एप्पल 2 खाओगे तो बस। और राजगिर का लड्डू इतना खाओगे उससे शक्ति ज्यादा है क्या? 2 पेड़ा खाओगे उसमें शक्ति ज्यादा। बोलो 2 पेड़ा खाया, हाथ भी गंदा नहीं, मुंह भी गंदा नहीं, बस चलते पानी भर जाए, बस हो गए, बढ़िया पर्याप्त। ये सम्यक दृष्टि का ऐसा होता है। ज्ञान के साथ सम्यक दृष्टि तपस्या करता है तो उसकी तप कर्म निजरा के लिए कारण है। इसीलिए चौडाला में भी कहा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेते, ज्ञानी के चिन्ह माए। आगे क्या? ज्ञानी के चिन्ह माए। अब वो आगे का हमें नहीं आता है। ज्ञानी के चिन्ह माए त्रिगुप्ति ते, वाह क्या शब्द है? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेते, ज्ञानी के त्रिगुप्ति मायते। बस त्रिगुप्ति शब्द दिया है, लेकिन आज लोग बोलते अरे ज्ञान तो है नहीं और तपस्या कर रहे, उपवास कर रहे, काय को ज्ञानी बने, काय को मुनि बन गए, काय को श्रावक बने हैं, ज्ञान तो है ही नहीं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं। अरे तो ज्ञानी हैं, लेकिन तत्व वो उदाहरण देते हैं छेड़ाला का, कोटि जन्म तप करने के बाद में निर्जरा नहीं होते क्योंकि ज्ञान ही नहीं तुम्हें। ज्ञानी कौन कहलाता है? बोलो जी, ज्ञानी कौन है? 3 भुक्ति वाला ज्ञानी है क्या 3 गुप्ति वाला ज्ञानी है? बोलो आप। 3 भुक्ति यानी 3 बार खाने वाला। एक बार खावे तो योगी खावे एक बार, योगी खावे एक बार और भोगी 2 बार, रोगी खावे 3 बार, मूर्ख बारंबार। Who are you? आप कौन है? योगी तो है ही नहीं। नहीं ऐसे कैसे महाराज, हम तो 10 लक्षण में योगी बन गए, एक टाइम खा रहे हैं महाराज। हाँ जी, आप 10 लक्षण में एक टाइम खा रहे हैं। कई लोग तो उपवास कर रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4। श्रावकों का 10 दिन का निर्जल उपवास और साधु का 2 दिन का भी उपवास अथवा 1 दिन का भी उपवास बराबर हैं। क्यों? श्रावकों का 10 दिन निर्जल उपवास और साधु का 1 दिन निर्जल उपवास दोनों बराबर है। क्यों जी? क्यों? इसीलिए 10 दिन होने के बाद 11वें दिन श्रावक तैयार ही बैठा है। कब गिन ही रहा, कितने हो गए, कितने बचे, कितने हो गए, कितने बचे। 10 दिन हुए, अब 11वें दिन फिर तैयार होके बैठता है। अब तो हो गया शुरू, सवेरे आता है भगवान जल्दी, उधर का नंदल गरम गरम हलवा पूड़ी होए, जय जय नाथ परम सुख होए, महासुख होए। बस अभी से भोजन किया और भागता है, बैठ जाता है। अब देखो फैक्ट्री शुरू। 11वें दिन वो 11 बार खाता है जी श्रावक, क्योंकि असंयमी है। असंयमी, संयम नहीं उसके पास। श्रावकों का तप 10 दिन उपवास के बाद 11वें दिन वो 11 बार खाएगा, लेकिन साधु संयमी का तप 1 उपवास के बाद दूसरे दिन 2 बार नहीं खाएगा, 1 ही बार खाएगा। दूसरे दिन 2 बार नहीं, 1 ही बार साधु खाएगा। अंतराय हो तो वो भी नहीं मिलेगा। संयम है यहाँ पे, और वहां असंयम है। असंयम का तप ऐसा ही होता है। 3 बार भुक्ति करने वालों को ज्ञानी किसी भी शास्त्र में नहीं कहा है। अब बोलो जी, 3 बार भुक्ति करे और स्वाध्याय करे और अपने आप को ज्ञानी समझे, क्या ये आगम सम्मत है? क्या आगम विरुद्ध है? हाँ सही, आप ही बोलो भैया, मैं तो आगम छोड़ के कभी नहीं बोलूंगा। 3 बार भुक्ति करने वालों को ज्ञानी कहा है क्या? 3 बार के नहीं, 1 बार भुक्ति करो और वो भी छोड़ दो, ध्यान में लीन हो जाओ।
तीन बार तीन गुप्ती वालों को ज्ञानी कहा है, क्या तीन भुक्ति वालों को ज्ञानी कहा है? बोलो। ये इतना तो बोलते हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरेते, अज्ञानी के छिन माय त्रिगुप्त ते सहज टरेते। सहज टरे, सहज आते हैं ज्ञानी के। ज्ञानी कौन है? तीन गुप्ती ये शब्द नहीं बोलते हो, तीन गुप्ती ये शब्द आगे नहीं बोलते हैं। तीन गुप्ती किसको होते हैं जी? तीन बार भुक्ति करने वालों को तीन गुप्तियां होती हैं। क्या एक बार भुक्ति करने वालों को संयमी साधु को गुप्तियां होती है? बोलो। गुप्ति किसको होती है? जिसने सब कुछ परिग्रह त्याग कर दिया है और एक बार भुक्ति का आजीवन के लिए नेम लिया है। ऐसा नहीं है 10 दिन के लिए महाराज आप एक बार खा रहे, हम तो 10 दिन तक पानी भी नहीं पिएंगे। बेटा 10 दिन तक तो नहीं पियोगे तो 11वें दिन क्या करोगे? 11वें दिन क्या करोगे? फिर तो देखो महाराज, गिनो हमारे आकर के गिनो कितने बार हम खाते हैं। गिनो, बस चलते फिरते खा रहे, एक एक मूंगफली एक एक ये खाते घूमते बस। ये क्यों? असंयम है ना, असंयम है। तो असंयमी का तप कोई काम का नहीं है। उसके लिए शास्त्र में कहा है गज स्नान। क्या कहा है? गज स्नान। जैसे हाथी नहाता है तालाब में जा करके और बाहर आते हैं, चाहे दो महिलाओं से सीखा होगा उस हाथी ने भी, महिलाएं भी बढ़िया बाथरूम में 2-2 घंटे नहाते हैं और बाहर आते ही एक डब्बा निकालते हैं, ऐसा 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 करते हैं, फिर ऐसा करके हाथी काला धूल पाउडर लगाता है और ये सफेद पाउडर लगाते हैं, बस इतना ही अंतर है। वो भी धूल ही है। तो हाथी भी नहाता है और बाहर आकर के अपने शरीर के ऊपर धूल डाल देता है, उसका नहाना व्यर्थ है। उसी प्रकार असंयमी का तप भी व्यर्थ ही है, क्योंकि संयम नहीं है। संयम धारण किए बिना तप हो ही नहीं सकता है, और संयम धारण बिना तीन गुप्तियां भी नहीं हो सकती हैं। तीन गुप्ति के बिना मुक्ति भी नहीं है। इसीलिए मुक्ति के लिए क्या करना, सुनो जी, ध्यान से सुनो। मुक्ति के लिए क्या करना पड़ता है? मुक्ति के लिए पहला एक भुक्ति। क्या कहा? एक भुक्ति मतलब एक टाइम भोजन, एक भुक्ति प्रभु की भक्ति, एक भुक्ति प्रभु की भक्ति और आत्मा में गुप्ति। यही है मुक्ति की युक्ति, यही है मुक्ति की युक्ति। इसके बिना मुक्ति मिल नहीं सकते हैं। एक बार भक्ति का नियम लो, प्रभु की भक्ति करते रहो, उसके बाद धीरे धीरे गुप्ति में लीन हो जाओ, और यह युक्ति तुम्हारे जीवन में आ जाए तो मुक्ति तुम्हारे चरणों की दासी बन के आएगी। ये नियम है। लेकिन क्या कहे, संयम तो धारण करना नहीं और तप जीवन में आ जाए, 3 काल में आ नहीं सकता है। इसीलिए हमारे अनादिकालीन इस जैन संप्रदाय में, जैन धर्म में, जैन दर्शन में ये शाश्वत परतस लक्षण में संयम को ही पहला रखा है, क्योंकि संयम के बाद ही तप आता है। तो तपसा निर्जरा च, इसीलिए कहा है कि तपसा निर्जरा क्यों है कि अंतरंग और बहिरंग 2 तप हैं। दोनों तपों को अपनाना पड़ता है, तब क्या होता है? मुक्ति मिलती है। सुनो जी, भगवान के सामने, वीतराज जिनेंद्र के सामने हमेशा घी का दीपक लगाना, तेल का नहीं। घी का दीपक ही भगवान के सामने लगाना, तेल का नहीं। तेल का दीपक कहाँ जलाना है? आपको जलाना हो तो कह रहा हूं, मैं जलाऊं नहीं कह रहा हूं, जलाना हो तो आपके यहाँ क्षेत्रपाल बाबा को जला दो, चाहे तो हनुमान बाबा को जला दो। शनिवार को हनुमान का तेल हो ना, अब रस्सी में शनिवार को क्या त्याग करते हैं? सोमवार को हरी, मंगलवार को मीठा, बुधवार का क्या? घी, और गुरुवार को दूध, और शुक्रवार को दही, और शनिवार को तेल। ये इसका मेल है। तो शनिवार को तेल क्यों है? हनुमान का वार बोलते आप लोग। तो तेल सरागी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। वीतराज जिनेंद्र के सामने हमेशा घी का ही दीपक लगाना चाहिए, तेल का कभी नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखना।
अब आएगा दशहरे के दिन, सब दक्षिण में तो बहुत परंपरा है, दक्षिण के में दशहरा के समय 9 दिन तक नवरात्र में पूरे मंदिरों में यानी बत्ती हुई बत्ती की तरला बत्ती तरला हो रहा, दिल में तो अंधकार है और मंदिर में तो दीप जलाते हैं, और उस दीप में तेल का दीप है, जला के गए तो 9 दिन अखंड दीप जलेंगे, उसमें अनंत जीव मरेंगे, ढकेंगे भी नहीं। और तेल का दीप नहीं, कभी भी नहीं जलाना, हो तो घी का जला दो, नहीं तो मत जला दो, ध्यान रखना। और वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, गाय का 1 तोला घी अगर दीपक के रूप में तुम्हारे घर में जलाओगे, 1 तोले घी से 10,000 टन ऑक्सीजन तैयार हो जाता है, गाय के 1 तोले घी से। सोच लो, तो घी का दीपक प्रभु के सामने जलाना चाहिए। जो दीपक का भी विरोध करते हैं वो भी अज्ञानी है, टार्च से आरती करते हैं, ये तो महामूर्ख है। घी का दीपक जलाना चाहिए, क्यों? क्यों घी का दीपक में इतना महत्व है, घी बनाना हो तो 2 बार तपाना पड़ता है, पहले दूध को तपा दो, फिर उसको जमा दो, जमाने के बाद फिर उसको मथो, मथने के बाद वो मक्खन निकलेगा, नवनीत लोनी, फिर उसको बाद दोबारा तपा दो, फिर उसके बाद निकलता है घी। तो हमारे सिद्ध भगवान कौन है? सिद्ध भगवान घी हैं। सुन रहे क्या नहीं जी? सिद्ध भगवान प्योर शुद्ध हैं। घी एक बार तैयार हो गया तो कभी किसी के अंडर में नहीं रहता है। घी को टंकी में डालो, ऊपर से 1000 लाख लीटर पानी में डालोगे तो घी नीचे दबेगा नहीं, ऊपर ही आएगा। उसी प्रकार हमारे सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, घी के समान हैं, इसीलिए 3 लोग के शिखर पर हैं। तो सिद्ध भगवान कौन हो गए? सिद्ध भगवान घी हैं। तो अरहंत भगवान कौन है? मक्खन है, लोनी, मक्खन है, मक्खन नवनीत। अरहंत भगवान क्यों? अरहंत भगवान मुक्त जीव है क्या संसारी जीव हैं? अरहंत भगवान कौन है? अरहंत भगवान ना मुक्त है ना संसारी हैं, आधे मुक्त हैं आधे संसारी हैं। जैसे मक्खन है छाछ में बेन्नी रे बेन्नी मजग्या म्हणून तिथे तेल देते, लोणी ताकामध्ये बुडतंय का तरंगतंय? हो सर, तरंगतंय का बुडतंय? जो मक्खन है वो छाछ में डूबा हुआ होता है क्या तैरता है? नहीं, ना तैरता है ना डूबता है, आधा डूबा रहता है आधा तैरता है। वो अरहंत भगवान हमारे ऐसे हैं, आधे कर्मों का नाश किए हैं, अभी आधे कर्म हैं, इसीलिए आधे मुक्त हैं और आधे संसारी हैं। ये अरहंत भगवान मक्खन के समान हैं, सिद्ध भगवान घी के समान हैं, और आचार्य परमेष्ठी छाछ के समान हैं। आचार्य परमेष्ठी छाछ के समान हैं, उपाध्याय परमेष्ठी दही के समान हैं। तो साधु परमेष्ठी आप क्या बच गया? दही किससे बनता है? दूध से। तो साधु दूध के समान हैं, साधु दूध है, उपाध्याय परमेष्ठी दही है, आचार्य परमेष्ठी छाछ है, तो अरहंत परमेष्ठी मक्खन है, तो सिद्ध परमेष्ठी घी है, ध्यान रखना। अब बोलो मेरे प्यारे श्रावकों, आप कौन से परमेष्ठी में? आप कौन है हो? आप कौन हो? हाँ, आप भी कौन ये भी मैं बता दूंगा। आप ना सिद्ध है, ना अरहंत है, ना आचार्य है, ना उपाध्याय, ना साधु है। आप कौन है? आप वो हैं। वो कौन है? एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, एक घास का बंडल दिया, चारा घास दिया, और कहा इसको बाजार में ले जाओ, बेचना नहीं, इससे दूध लेके आ जाना। तो सारे शिष्य कहते हैं दिमाग का खराब हो गया मेरे गुरु का, बेचना भी नहीं है और इससे घास से दूध ले आओ कह रहे, कहां से ले आए, कैसे लाए? तो ये एक होशियार शिष्य था। कहाँ का था वो? अच्छा, सांघवी का था। पुणे में वो तो वैसे होशियार लोग रहते ही हैं, सब पुणे तो सिटी है, मेट्रो सिटी है, तो बिल्कुल यहाँ होशियार लोग रहते ही हैं। तो पुणे वाला आया, महाराज जी मुझे दे दो, मैं लेके आऊंगा, लेकिन गुरुदेव थोड़ा समय लगेगा, तुरंत नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, समय लगने दो, लेकिन लेके आओ। वो घास ले गया, घास ले गया, सूखा घास था, बिल्कुल सूखा घास था।
उसको ले गया और वहां उसके घर के पड़ोस में एक किसान दादा रहता था, उसका बढ़िया है उसकी गाय थी। उस गाय के पास गया, किसान दादा से कहा आज भूसा घास मैं खिलाऊंगा गाय को, और उसने गाय को बढ़िया खिलाया। खिलाने के बाद उस गाय ने बढ़िया खा लिया, पानी पी लिया, और सवेरे उठते ही फंसा फंसा दूध निकाला, 4 लीटर दूध निकाला और लेके गुरु के पास कैन भर के लाए। गुरुदेव उसी घास का ये दूध है, क्या तुमने बेचा? जी नहीं बेचा। फिर कैसा लाया? वहां किसान दादा के पास एक मशीन है, घास से दूध बनाने वाली मशीन को नहीं सो बोलो, घास से दूध बनाने वाली मशीन आज तक दुनिया में कोई भी वैज्ञानिकों ने शोध नहीं किया है, वह मशीन है किसान के पास है। घास और भूसा से दूध बनाने वाली मशीन गाय भैंस है, गाय भैंस है, ध्यान रखना। तो घास से ही दूध बनता है, घास में दूध भी है, घास में दही भी है और घी भी है, घास में सब कुछ है क्या नहीं? भूसा में है क्या नहीं जी? घास भूसा में घी है, दही है, दूध भी है, लेकिन उसका डायरेक्ट खाओगे तो चलेगा? नहीं, नहीं चल सकता है। उसको खाने के लिए गाय भैंस को दे देना, वो खाएंगे तो दूध दे देंगे। उसी प्रकार समझ लेना, आप लोग अब श्रावक कौन हो? आप लोग एक घास भूसा के समान हैं। तुम्हारे अंदर सिद्ध भगवान का घी है, तुम्हारे अंदर साधु परमेष्ठ का दूध है, तुम्हारे आत्मा में आचार्य परमेष्ठ और आनंद परमेष्ठ के दही छाछ और मक्खन भी इसकी आत्मा में बैठा है। इसलिए आप घी के आप छाछ के नहीं, आप भूसा के समान, घास के समान हो। लेकिन ध्यान रखना, इस श्रावक जो है ना, ये श्रावक हमारे एक घास के समान है, भूसा के समान है। इसके आत्मा में घी बनने की क्षमता है, दूध बनने की क्षमता है, किंतु ध्यान रखना क्या इस घास को दूध देने वाली दुधारू गाय को खिलाओगे तो तुम्हें दूध बनेगा इसका, अन्यथा बैल को खिलाओगे तो गोबर मिलेगा, गोबर मिलेगा। ध्यान रखना, वो दूध देने वाली गाय कौन है? दूध देने वाली गाय अन्य वीतराज जिनेंद्र धर्म ही है, वो सम्यक पूर्वक गाय है। उस गाय के शरण में आओगे तो ये घास भी एक दिन दूध बनेंगे, और इसी दूध से दूध को तपाओगे, तपस्या करोगे, इसी दूध से धीरे धीरे मक्खन निकलेगा और मक्खन से घी बनेगा। इसीलिए मेरे प्यारे श्रावक हो, अब घास के समान हैं और एक गाय के समान एक वीतराज धर्म है, सम्यक पूर्वक गाय हैं, सम्यक तो धर्म है। इस गाय के शरण में आ जाना तो आप भी एक दिन दूध बन जाओगे और दूध से घी बनोगे, घी बनोगे तो अजर अमर बन जाओगे, शुद्ध बन जाओगे। लेकिन तपना पड़ेगा बेटा, तपना पड़ेगा, 2 बार तपना पड़ता है। तो हमारे वीतराज कैसे बन गए? घी के समान बने, 2 बार तपे हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप, दोनों तप को तपे हैं, हमारे तपेश्वर बने हैं हमारे वीतराज जिनेंद्र देव। और बाकी तुम जिसको तेल चढ़ा रहे हो, वो तेल तपाने से में नहीं मिलता है। तेल को क्या करना पड़ता है? तेल को क्या करना पड़ता है? तपाने से तेल नहीं मिलता है, पेलने से मिलता है। घानी में पेलना पड़ता है, तिली को, मूंगफली को, गरी को, तब तेल मिलता है। तो हमारे भगवान पेल करके नहीं, तपों को झेल करके महान तपस्वी बन करके आज शुद्ध घी के समान बने हैं। इसलिए सम्यक के साथ तपस्या करो, और मिथ्यात्व के साथ कभी तप नहीं करना है। मिथ्यात्व का तप कोई काम का नहीं है। इसके लिए साक्षात एक उदाहरण हमारे शास्त्रों में आता है, उदाहरण बता के बंद कर दूं, समय हो रहा है आपका। हमारे शास्त्रों में एक राजकुमार 2 हैं, भाई भाई हैं दोनों, और दोनों ने सोचा क्या हो गया, उसके पिताजी खत्म हो गए तो उनके चाचा जी ने सोचा इन दोनों को मार दे, भतीजों को, और पूरा राज मैं ही कर लूंगा। इस प्रकार सोचा, सोचने के बाद मारने का षड्यंत्र भी शुरू हो गया। तब दोनों भाइयों को मालूम पड़ा चाचा जी हमें मार करके राज लेना चाहते हैं। तो उन दोनों ने सोचा ऐसे ही नैश्वर्य राज के कारण हम लोगों की हत्या, चाचा के इतने खराब भाव, नहीं 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 नहीं, अपन राज ही छोड़ के चले जाए तो अच्छी बात है। तो दोनों को वैराग हो गया, दोनों ने दीक्षा ले ली और दोनों साधु बन गए जी।
सत्य घटना, ये पंचम काल की सत्य घटना बता रहा हूँ, ये कपोल कल्पित नहीं है, सत्य घटना और पंचम काल की बता रहा हूँ जी, सुनो। फिर क्या हुआ, दोनों साधु बन गए, किंतु दोनों एक ही रास्ते से जा रहे थे, बीच में दो रास्ते मिल गए, एक इस रास्ते से गया, एक इस रास्ते से गया, और बड़े भाई साहब ने सच्चे मार्ग पर चल दिया और छोटा भाई मिथ्या मार्ग में चल दिया, और जा करके दोनों तपस्या करने लगे। एक ढोंगी साधु बन गया, भेषधारी साधु बन गया, और एक दिगंबर साधु बन गया। दोनों साधु ही हैं, दोनों साधु ही, लेकिन अंतर बहुत है। क्या अंतर है, सुनो जी, साधु साधु में क्या अंतर है। जो रोटी के पीछे लगता है वो भ्रष्ट साधु है, और जिसके पीछे रोटी लगती है वो श्रेष्ठ साधु है। क्या कहा, जो रोटी के पीछे लगे वो भ्रष्ट साधु है, और जिसके पीछे रोटी लगे वो श्रेष्ठ साधु है। उसी प्रकार जो श्रावक धन के पीछे लगता है वह भ्रष्ट श्रावक है, और जिसके पीछे धन लगता है वह श्रेष्ठ श्रावक है। क्यों जी, ऐसा पुण्य कमाओ, वीतरागी की आराधना करो, ऐसा पुण्य आएगा, धन चरणों की दासी लक्ष्मी बन के बैठेगी, पीछे लगेगी, लक्ष्मी आएगी। अगर तुम्हारे पास सम्यक तो धर्म हो, तप हो, तो लक्ष्मी पीछे लगती है, और सम्यक तो नहीं है, मिथ्या तो करोगे तो लक्ष्मी आगे आगे भागती हैं, पीछे पीछे आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं फिर लक्ष्मी को, थाम लक्ष्मी, बोला ना, थाम लक्ष्मी कुंकु लाओते, लक्ष्मी आगे आगे तुम पीछे पीछे। क्योंकि पापी के पास कौन रहेगा, मिथ्या दृष्टि के पास कौन रहेगा, लक्ष्मी नहीं रहती है। अगर तुम्हारे पास सम्यक तो है, धर्म है, तप है, संयम है, तो लक्ष्मी चरणों में दासी बन के रहती है, ध्यान रखना, ये नियम है। तो साधु दोनों बन गए, और एक रोटी के पीछे लग गया और एक के पीछे रोटी लग गई, और एक दिगंबर साधु बन करके तपस्या करने लगा, और एक भेषधारी साधु बन गया, और अपने शिष्यों को बनाया, खूब जप किया, तप किया, बहुत सा रिद्धि सिद्धि प्राप्त की उसने, और रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के बाद ऐसा एक रस उसको सिद्ध हो गया। 12 साल तक दोनों तपस्या करते रहे, लेकिन एक दिगंबर साधु बन करके और एक भेषधारू साधु बन करके, और दोनों तपस्या कर रहे। भेषधारू साधु ने अपने शिष्य भी बनाया और रस भी सिद्ध कर दिया, ऐसा कि ऐसा रस सिद्ध किया 12 साल में, तो किसी भी वस्तु को लगाओ तो सोना बन जाएगा, सोना बनेगा, इस प्रकार रस सिद्ध कर दिया। और उसने सोचा मुझे तो रस सिद्ध हो गया, मेरे भाई को हुआ है क्या नहीं पता नहीं है, इसीलिए एक घड़ा रस भर करके शिष्यों के हाथ में दिया और कहा जाओ इसी जंगल में कहीं मेरा भाई होगा, वो इतना ऊंचा है, सांवला है, ऐसा है, और कहीं मिला तो उसको दे के आ जाना। तो 2 शिष्य आते हैं और देखते हैं, तो अरे जिसने जैसे गुरु ने बताया वैसा ही है, मतलब इन्हीं का गुरु भाई होगा ये, तो आपके भाई साहब ने ये रस भेजा है और ये रस ले लो। तो क्या है इसमें, वो ऐसा रस है किसी वस्तु को लगाओ तो सोना बन जाता है। किसने भेजा है, आपके भाई साहब ने भेजा है। अच्छा, तो फेंक दो उसको वहां पे। अरे फेंक दो, ये क्या पागल जैसा लग रहा है जी, इसके शरीर में कपड़े भी नहीं है, नहाया भी नहीं है, बाल भी बढ़ गए हैं, ये सब है, विद्रुप पागल जैसा लग रहा है बिल्कुल ही, और रस दे रहे नहीं, ले नहीं रहे, उसको फेंकवा दिया, चलो पागल हो गए, दिमाग खराब है, चले गए। तो गुरु ने पूछा क्यों, मेरे भाई साहब मिल गए? अरे थे वो तो पूरा पागल हो गए, नंगे घूम रहे हैं जंगल में, बाल बड़े हैं, नहाए नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही। अच्छा मिल गए, तो रस दिया नहीं आप लोगों ने? दिया तो था लेकिन फेंकवाया उसने, तुमने विनय से नहीं दिया होगा, इसलिए ऐसा हो गया। फिर दोबारा शिष्यों को भेजा, उन्होंने विनय के साथ कहा, फिर भी उसने नहीं ले फेंकवाया। लास्ट में तीसरा घड़ा लेकर के स्वयं आ गया भाई के पास, शिष्यों को लेकर के आगे। तो भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ओ बड़े भाई साहब, बड़े भैया ये क्या कर रहे हैं आप, तो नागन होकर के घूम रहे हो? अरे तुम्हारे बाल तो देखो, तुम्हारा रूप तो देखो, क्या कर रहे हैं? चलो साहब और ये रस ले लो, मैंने सिद्ध किया 12 साल तपस्या करके, और इससे आपको मिलेगा सोना ही सोना। तब बड़े भाई साहब धीरे से पूछते हैं, भाई साहब नाम तो मालूम हो गया आपको? नहीं मालूम ना? मालूम हो गया। बड़े भाई, अपने बड़े भाई दिगंबर मुनि बने थे, वो शुभ चंद्राचार्य थे, और छोटे भाई भर्तृहरि थे। ये दोनों राजकुमार थे। सुनो राजकुमार जी, नाम के नहीं काम के राजकुमार थे, ये नाम के राजकुमार हैं। तो दोनों राजकुमार थे, राजपाट छोड़ा था, और दोनों ने गृह त्याग करके दीक्षा धारण कर ली थी।
किंतु बड़े भाई साहब कहते हैं छोटे भाई से, बच्चे क्यों है जी भर्तृहरि, हम दोनों कौन थे मालूम नहीं? हाँ हम तो राजकुमार थे। तो घर में क्या कमी थी? हो तो चाचा के साथ युद्ध करके चाचा को जीत करके हम अच्छी तरह से राज कर सकते थे, किंतु क्यों छोड़ा? नैश्वर संपत्ति, राज संपत्ति सब नैश्वर है, पाप के लिए कारण है, यही सोच करके हम दोनों ने छोड़ा था ना। जी हाँ यही सोचा था। फिर तुमने 12 साल कहाँ गमाया और क्या किया तुमने? सोना शुद्ध करने के लिए रस प्राप्त किया तुमने। धिक्कार है तेरे लिए। भाई बड़े भाई फटकारने लगे छोटे भाई को। तो छोटा भाई कहता है ठीक है मैंने तो गमाया, अब तुमने क्या कमाया? तुम तो कपड़े भी नहीं नंगा होके घूम रहा तू, तुमने क्या कहा? रस कोई सिद्ध हुआ है तुम्हें? कोई ऐसी मंत्र तंत्र सिद्ध हुआ है? बोलो तुमने क्या किया? मैंने इतना तो किया है। अच्छा मतलब अभी तुम्हारा मोह गया नहीं, लोभ गया नहीं, सोना चाहिए तुम्हें, कितना चाहिए बोल? भर्तृहरि को शुभचंद्र आचार्य महाराज पूछते हैं, ए भर्तृहरि बोल तुम्हें सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए? तू क्या देगा? तेरे शरीर पर कपड़े तक नहीं है, तू क्या दोगे? क्या बोलो तो कितना चाहिए तुम्हें? अच्छा दे सकते तो दिखा के दे के दिखाओ, है तो दिखो। हमारे पास तो रस भरा है सोना बनाने का, तुम्हारे पास क्या है? सोना चाहिए तुम्हें, कितना चाहिए? चाहिए ऐसा कर दिया और ऐसा पसीना फेंका तो जिस पहाड़ पर खड़े तपस्या कर रहे थे उस पर फेंकते पूरा पहाड़ ही सोने का हो गया। बोल भर्तृहरि और चाहिए सोना? और चाहिए? ले इधर कर दिया और इधर एक बार फेंक दिया तो वो अभी पहाड़ ही सोने का हो गया। बस चाहिए और चाहिए। तब उसने कान पकड़ा, गुरुदेव ऐसा बहुत बड़ी गलती खाई हमने, मिथ्यात्व के साथ मैंने भी तप किया लेकिन मिथ्यात्व छोड़ा नहीं, वो तपस्या करके इसको सिद्ध किया, लेकिन आपको सम्यक तप के कारण क्या शक्ति आ गई आपके अंदर? मैं मूर्ख इस तपस्या में फल अपने रस सिद्ध को करने में गमाया और निस्वार्थ आत्म सिद्धि के लिए आपने तपस्या कर दी। क्या तपस्या में शक्ति? पूरा सोने का पहाड़ बन गया। और मैं देखो मूर्ख, तो अभी भी वो पहाड़ है जी जहां हमारी दीक्षा हुई है। ध्यान रखना, जहां हमारी दीक्षा हुई है मेरे गुरुदेव ने एक साथ 8 दीक्षाएं उसी क्षेत्र पर दिया है 1988 में, और उसमें हमारे 8 में बड़े थे हमारे प्रमाण सागर जी महाराज जी। तो 8 दीक्षाएं एक साथ हुई है। आज भी उसी नाम से पहाड़ प्रसिद्ध हैं। सोनागिरी में सोना बरसता है, चंदा प्रभु के वो गाना है ना, सोनागिरी है, अभी भी प्रसिद्ध है वो सोनागिरी। अभी भी वैसे वहां पेड़ हैं, वहां 2 नाम के पेड़ हैं, उस पेड़ों के जड़े सोने के तरफ ही जाते हैं। उस पहाड़ में अभी भी सोना है, लेकिन निकालने के लिए बहुत खर्चा आता है, इसलिए कोई निकालते नहीं है। सोनागिरी पहाड़ तभी से प्रसिद्ध है। तो शुभचंद्र आचार्य महाराज ने अपने पसीना के द्वारा पहाड़ को सोने का बना दिया। एक तपस्या का फल है निस्वार्थ तपस्या, और सम्यक पूर्वक तपस्या करने से जो चाहो सो मिल सकता है। और मिथ्यात्व के साथ तपस्या करोगे जो है वो भी चला जाए, उसको भी तुम सुखा करके मिटा दोगे। सुना था मैंने, पढ़ा था, अब कहो तो सुना दो, नहीं तो बंद कर दो। सुना दो? सुना था, लिखा था, पेपर में पढ़ा था मैंने बहुत पहले। जैनियों का तपस्या, जैनियों की तपस्या, जैनियों के तपस्या तन का नाश, जैनियों का धर्म व्रत उपवास तन का नाश। क्या कहा? जैनियों का व्रत उपवास तन का नाश। क्यों? क्योंकि 2-2 उपवास, 3-3 उपवास, 5-10, 10-10 उपवास, पानी नहीं पीना, वो त्याग ये त्याग, ऐसे करने से शरीर सूख करके हड्डी बस जाती, लकड़ी जैसे बन जाता। तो जैनियों का उपवास तन का नाश, हिंदुओं का उपवास धन का नाश। हिंदुओं का उपवास धन का, एकादशी दुप्पट खासी, दाल चावल छोड़ दिया और साबूदाना और केला और पोहे और चाय पानी नाश्ता 10 बार खाएंगे, क्योंकि उपास है ना। एकादशी दुप्पट खासी, डबल खाएंगे तो धन ही खर्च होगा। रोज 10 रुपए का खाते थे और उपवास करके 50-100 रुपए का खा लिया। तो जैनियों का उपवास तन का नाश, हिंदुओं का उपवास धन का नाश, और मुसलमानों का उपवास धर्म का ही नाश।
ये पेपर में मैंने पढ़ा था साहब। क्योंकि धर्म का ही नाश, क्यों इसीलिए कहा गया है जैन संस्कृति में, चाहे हिंदू हो या भारतीय संस्कृति में, हिंदू हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, भारतीय संस्कृति में दिन में ही खाने को कहा है। मेरे पास प्रूफ लिखा है, मार्तंड ऋषि ने भी कहा है, मार्तंड ऋषि ने मार्तंड पुराण में, हिंदू पुराण में कहा है, अस्तम गते दिवानाते आपतो रुधिरमुच्यते अन्नम मांसम समम प्रोक्तम मार्तंडे महर्षिणाम। ये नाम लिखा है उसने अपने। सूर्य अस्त के बाद, अस्तम गते दिवानाते, सूर्य का अस्त होने के बाद आप तो रुधिरमुच्यते, पानी रक्त हो जाता है, अन्नम मांसम समम प्रोक्तम, अन्न मांस हो जाता है। सूर्य अस्त के बाद पानी खून हो जाता है और अन्न मांस हो जाता है, इसलिए रात में नहीं खाना है, मार्तंड ऋषि ने भी लिखा है। तो जैन और हिंदू सभी भारतीय संस्कृति में दिन में ही खाने को कहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति से बाहर के पश्चात संस्कृति वाले रात में खाओ पियो, दिन में आराम करो। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है, ये तो विदेशी संस्कृति है। वहीं से करो, वहीं से करो। तो इसीलिए अपन भारतीय हैं, तो भारतीय संस्कृति हमारी ऐसी है, ये तो दिन में ही खाना चाहिए, रात में कभी नहीं खाना चाहिए। और रात में खाना धर्म को ही मिटाना है। इसलिए आप तपस्या करने आए हो, तपस्वी बने हो, तो संयम के साथ तपस्या करो। संयम के साथ तपस्या करोगे तो तुम्हारे गुप्ति आएगी, और गुप्ति आएगी तो एक दिन मुक्ति भी अवश्य मिलेगी। इसलिए मुक्ति प्राप्ति के लिए भुक्ति का त्याग करो, गुप्ति में लीन हो जाओ और मुक्ति को प्राप्त कर जाओ। अब गुप्ति को प्राप्त वही कर सकता है जिसके पास संयम है। संयमी का तप ही तप कहलाता है, असंयम का तप नहीं है। इसलिए स्वाध्याय, संयमी का स्वाध्याय ही तप है, असंयमी का स्वाध्याय तप के कोटि में आ नहीं सकता है। असंयम का स्वाध्याय तप के कोटि में आएगा तो सर्वार्थ सिद्धि भी तपस्वी कहलाएंगे और मोक्ष जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। हलवा बनाने के लिए घी और शक्कर और आटे के समान है, और तपस्या इन तीनों को मिलाना ही तपस्या है। तो हलवा यानी मोक्ष है, इस तपस्या के द्वारा हलवा बनती है। तपस्या करना चाहिए, यथाशक्ति तप करो, लेकिन करना चाहिए। इसीलिए तप के बिना मोक्ष नहीं है। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तम तप धर्म की